हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं पिछले वीडियो में बताया था ग्रेविटेशन के बारे में, गुरुत्वाकर्षण के बारे में। आज उससे रिलेटेड आपका पार्ट 2 वीडियो लेके आया हूँ, वीडियो नंबर 16। तो इसके पहले जो भी वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके देख लें, या फिर द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल का प्ले लिस्ट फिजिक्स का बना हुआ है, उसमें आप लोग जाके देख सकते हैं। तो ग्रेविटेशन को हम आगे बढ़ाते हैं, उससे पहले मैं चाहूँगा कि जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को दबा दें, क्योंकि वीडियो मिले सबसे पहले आपको, कोई भी वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि उनको भी बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में पढ़ने का मौका मिले। आपका कोविड-19 की वजह से एग्ज़ाम होने में लेट हो रही है, तो आप लोग का प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो, इसके लिए मैं ज़ोर तौर से लगा हुआ हूँ। आप लोग भी ज़ोर तौर से लग जाइए, क्योंकि जैसे ही आपका एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो, आप प्रिपेयर हो जाएं एग्ज़ाम के लिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये क्या कह रहा कि निर्बाध क्या होता है? निर्बाध मीन्स निरंतर, लगातार। तो क्या रहा, निर्बाध में गिरती किसी वस्तु का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहता है। लगातार गिरती हुई किसी वस्तु का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। ये आपका गुरुत्वीय त्वरण हो। यह त्वरण किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। यह त्वरण क्या होता है? किसी वस्तु के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है गुरुत्वीय त्वरण, और इससे जी से सूचित किया जाता है। गुरुत्वीय त्वरण को जी से सूचित किया जाता है, स्मॉल जी से सूचित किया जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जी नहीं बोलिएगा, स्मॉल जी बोलना है, क्योंकि जी मीन्स कैपिटल जी भी हो सकता है, लेकिन कैपिटल जी क्या हो गया, ग्रेविटेशनल हो जाता है। ये आपका गुरुत्वाकर्षण हो जाता है, जिसका मान कितना होता है 6 × 6 7 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर kg², इसका मान हो जाता है। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो ये क्या बोलना है, इसे स्मॉल जी से सूचित किया जाता है, और जी का मान, स्मॉल जी का मान कितना होता है? हमेशा 9.8 मीटर पर स्क्वायर होता है। क्या होता है? 9.8 मीटर पर स्क्वायर होता है, जिसका मात्रा क्या होता है, और जी का मात्रा, स्मॉल जी का मात्रा क्या होता है? न्यूटन पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मात्रा हो जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इंग्लिश में आपका कह रहा है कि द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलोइंग इन एन इंटरट्रैप्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। दिस एक्सेलरेशन इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट। इट इज रिप्रेजेंट बाय स्मॉल जी। क्या इसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्मॉल जी का मान होता है 9.8 मीटर पर स्क्वायर होता है, और इसका यूनिट होता है, स्मॉल जी का यूनिट एम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर स्मॉल जी का मान होता है। तो आप लोग यहाँ तक देख लिए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। अब नेक्स्ट है आपका जड़त्वीय द्रव्यमान एवं गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमान में अंतर। क्या है? डिफरेंस बिटवीन इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास। तो जड़त्वीय द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय द्रव्यमान दोनों पदार्थ का परिमाण है। क्या है? दोनों ही पदार्थ का मान है, और दोनों क्या है? सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती है। उसको क्या बोलते हैं? सदिश राशि बोलते हैं, सदिश वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। दोनों का परिणाम एवं मात्रक समान होता है। ये दोनों आकार तथा आकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। क्या होता है कि ये दोनों जड़त्वीय द्रव्यमान और गुरुत्वीय द्रव्यमान आकार एवं आकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, साइज और शेप पर निर्भर नहीं करता है। बोथ इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास आर द मैग्नीट्यूड ऑफ मैटर एंड बोथ द वेक्टर क्वांटिटी। ये दोनों क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। बोथ हैव द सम मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। दोनों का समान मैग्नीट्यूड होता है और यूनिट होता है। बोथ ऑफ देम डू नॉट डिपेंड ऑन द साइज एंड शेप। ये दोनों साइज पे और शेप पे निर्भर नहीं करते हैं, डिपेंड नहीं रहते हैं। तो आप लोग
समझ गए होंगे इतना। तो अब आगे चलता हूँ, इसका डिफरेंस देखता हूँ। इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास का जड़त्वीय द्रव्यमान एक साइड है, एक साइड आपका गुरुत्वीय द्रव्यमान है। तो दोनों का डिफरेंस देखते हैं। पहला इसमें है जड़त्वीय द्रव्यमान पिंड की जड़ता की माप है। क्या है? पिंड का जड़ता का माप है जड़त्वीय द्रव्यमान, और इसका मान क्रियाशील असंतुलित बल एवं उसमें उत्पन्न त्वरण के अनुपात के बराबर होता है। इसका मान है जो क्रियाशील असंतुलित बल एवं उसमें उत्पन्न त्वरण के अनुपात के बराबर होता है। और गुरुत्वीय द्रव्यमान में पहला किसी पिंड का गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमान उसके गुरुत्वाकर्षण बल के निर्धारण करता है। क्या? किसी पिंड का गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण बल का निर्धारण करता है। और पृथ्वी के किसी ऊंचाई पर उपस्थित दो पिंड यदि समान गुरुत्व बल का अनुभव करता है तब उसका गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमान क्या होता है? समान होता है। ये आपका फर्स्ट डिफरेंस हो गया। सेकंड डिफरेंस क्या है? किसी पिंड को त्वरित करने के लिए कठिनाई की माप करता है। किसी भी पिंड को त्वरित करने के लिए कठिनाई की माप करता है। इसका दूसरा है किसी गुरुत्व बल की माप करता है। किसी भी गुरुत्व बल की माप कर सकता है गुरुत्वीय द्रव्यमान। तीसरा आपका है न्यूटन के दूसरे नियम से इसकी माप करते हैं। किस जड़त्वीय द्रव्यमान को, इनर्शियल मास को न्यूटन के दूसरा नियम से माप करते हैं, मीन्स मेजर करते हैं। और इसका तीसरा डिफरेंस है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से इसकी माप करते हैं। न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल लॉ है उससे माप करते हैं गुरुत्वीय द्रव्यमान का। अब चौथा लास्ट है गतिशील पिंड का ही जड़त्वीय द्रव्यमान की गणना की जा सकती है। क्या? गतिशील पिंड का ही जड़त्वीय द्रव्यमान की गणना किया जा सकता है। और इसमें है द्रव्यमान तुला से इसकी आसानी से माप किया जा सकता है। किससे? साधारण तुला से इसका माप आसानी से कर सकते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट होता है आपका मास एंड वेट में डिफरेंस है। द्रव्यमान एंड भार में आपका डिफरेंस बताया गया है। तो सबसे पहले है द्रव्यमान में वस्तु में पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहा जाता है? किसी भी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं? द्रव्यमान। कोई भी वस्तु है उसमें कितना पदार्थ है तो पदार्थ का कोई मात्रा होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। वस्तु है, ये वस्तु है, इसमें 100 ग्राम का हम मात्रा लिए तो ये क्या क्या है? द्रव्यमान। 100 ग्राम क्या हो गया? आपका द्रव्यमान हो गया। और भार क्या हो गया? किसी वस्तु द्वारा किसी वस्तु द्वारा वस्तु पर पृथ्वी के केंद्र की ओर लगा गुरुत्व बल को भार कहते हैं। पृथ्वी द्वारा वस्तु पे पृथ्वी के केंद्र की ओर लगा गुरुत्व बल को भार कहते हैं। जैसे ये क्या है? वस्तु है, अब पृथ्वी के केंद्र की ओर लग रहा गुरुत्व बल, तो इसको हम क्या बोलते हैं? भार बोलते हैं। ये भार हो गया, वेट हो गया। अब नेक्स्ट है द्रव्यमान में। द्रव्यमान एक अदिश राशि है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं होती है, इसलिए इसे अदिश राशि कहते हैं। और भार एक सदिश राशि है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, इसे भार कहा जाता है। और भार को ही हम लोग बल बोलते हैं। बल, जो बल लगाते हैं हम लोग, वही बल या भार होता है। तीसरा है दंड तुला द्वारा द्रव्यमान मापा जाता है। क्या? द्रव्यमान किसके द्वारा मापा जाता है? दंड तुला द्वारा मापा जा सकता है। और भार को कमानीदार तुला द्वारा मापा जा सकता है। कमानीदार तुला द्वारा एक बड़ा तराजू होते हैं उसके द्वारा मापा जाता है भार को, लेकिन द्रव्यमान को दंड तुला द्वारा। देखते हैं आप लोग, इस प्रकार पकड़ने वाला रहता है, उसको क्या बोलते हैं? दंड तुला बोलते हैं। अब चौथा है आपका द्रव्यमान का ऐसे मात्रक क्या होता है? केजी होता है। द्रव्यमान का ऐसे मात्रक, द ऐसे यूनिट ऑफ मास इज केजी। और भार का ऐसे मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का भी ऐसे मात्रक आप लोग पढ़े थे कि न्यूटन होता है, यहाँ पे भार का मात्रक न्यूटन, क्योंकि भार और बल दोनों बराबर ही होते हैं, सेम होते हैं। पाँचवा आपका है स्थान के परिवर्तन से द्रव्यमान नहीं बदलता है। द्रव्यमान का बदलाव नहीं होता है स्थान जब परिवर्तन होता है तो, लेकिन स्थान के परिवर्तन से भार बदल जाता है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन होता है। आप लोग इतना समझ गए होंगे डिफरेंस दोनों का, तो आप लोग याद रखिएगा दोनों का डिफरेंस, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे
क्वेश्चन पूछता है। यहाँ से आप लोग का पॉइंट एक पॉइंट निकल के जाता है, क्योंकि सब पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग का बताया गया है, तो यहीं से आपका पॉइंट एग्ज़ाम में क्वेश्चन करता है। तो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ सूत्र हैं, प्रमुख सूत्र एवं मात्रक, सम इम्पोर्टेंट फार्मूला एवं यूनिट। तो इसको आप लोग ध्यान से अच्छे से याद कर लीजिएगा, देखिएगा, 1 से 2 बार वीडियो ज़रूर देखें शुरू से अंत तक, क्योंकि माइंड में सेटअप हो जाए। ये जो फार्मूला है इसी आधार पे आप लोग का एग्ज़ाम में पूछा जाता है और न्यूमेरिकल इसी से बनाया जाता है। तो कैसे फार्मूला है जो देखते हैं। F इक्वल टू क्या है कि कैपिटल G इंटू M1 इंटू M2 बटा आर स्क्वायर। F बराबर, इसको पढ़ेंगे कैसे, F बराबर G इंटू M1 इंटू M2 बटा आर स्क्वायर, जहाँ पे F क्या हो गया, एक क्या हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया F, और G क्या हो गया आपका, यूनिवर्सल कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया, G बराबर यूनिवर्सल कांस्टेंट, जिसका मान कितना हो गया 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस kg स्क्वायर, ये आप लोग का हो जाता है। तो आप लोग का, और ये क्या है, द्रव्यमान है, और ये क्या है आपका बीच के क्या है, दूरी है। तो इस प्रकार आप लोग का 1 2 3 4 में से कोई एक निकालने के लिए रहेगा तो आप लोग निकाल लीजिएगा। अब आता है स्मॉल g, तो स्मॉल g बराबर GME बटा आर स्क्वायर। क्या होता है, GME बटा आर स्क्वायर। M क्या है, अर्थ पे आपका द्रव्यमान दिया गया है, मास दिया गया है, और G क्या है आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट है। M1 और M2 क्या है, पिंड का द्रव्यमान है, किसी वस्तु का द्रव्यमान है, मास ऑफ बॉडी। अब आता है W बराबर, तो W बराबर mg इंटू GMEM बटा आर स्क्वायर, जहाँ G क्या है गुरुत्वीय त्वरण है, जिसका मान कितना होता है 9.8 मीटर पर स्क्वायर होता है, ये ध्यान दीजिएगा। और ME क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, क्या है, अर्थ ऑफ मास, पृथ्वी का द्रव्यमान। और आर स्क्वायर क्या है, पृथ्वी के केंद्र से पिंड की दूरी है। R क्या है, पृथ्वी के केंद्र से पिंड का दूरी है। तो इस प्रकार आप लोग का इसमें से एक निकालने के लिए दिया रहेगा, तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं फार्मूला याद रहने पर, क्योंकि फार्मूला याद रहेगा नहीं आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो ज़रूरी है कि आप लोग फार्मूला याद कर लें। अब नेक्स्ट है आपका चौथा नंबर, F बराबर G M1 इंटू M2 बटा आर स्क्वायर। क्या है, F बराबर G M1 इंटू M2 बटा आर स्क्वायर होता है। अब पाँचवा है आपका, किसी उपग्रह का ऊंचाई पे ऑर्बिटल वेलोसिटी बराबर, तो VO से क्या हो गया, ऑर्बिटल वेलोसिटी बराबर क्या होता है, GR स्क्वायर बटा R प्लस H, क्या हो गया, इसको ब्रैकेट में कर दिए, और पूरा के क्या हो जाता है 1/2 होता है इस प्रकार। तो ये फार्मूला आप लोग भी याद रखिएगा। पृथ्वी के सतह के पास जब ऑर्बिटल वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, पृथ्वी के सतह के पास √GR, और इसका मान लगभग होता है 7.92 किलोमीटर सेकेंड, इतना होता है। तो आप लोग फार्मूला ज़्यादा से ज़्यादा याद रखें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम में इसी से आपका प्रश्न पूछा जाता है। अब है नेक्स्ट 6 नंबर, पृथ्वी के किसी वस्तु का पलायन वेग, कोई भी वस्तु का पलायन वेग कितना होता है, तो √2GR, कितना होता है, √2GR, या √ इंटू VO मीन्स क्या हो गया, ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो आप लोग का इतना सूत्र है, और कुछ ऐसे मात्रक है जो देख लेते हैं। कैपिटल G का ऐसे मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, जिसका मान होता है 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। और F का ऐसे मात्रक, फोर्स का ऐसे मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और G का ऐसे मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसका मान क्या होता है 9.8 मीटर पर स्क्वायर, इतना होता है। तो आप लोग इतना बारीकी ढंग से याद रखिएगा, और कुछ पॉइंट मैं बताने वाला हूँ, तो ये पॉइंट को याद रखिएगा, क्योंकि इस पॉइंट से सीधा प्रश्न आपका एग्जाम में पूछता है। कोई भी चीज़ बताता हूँ तो उसको ध्यान में रखिएगा, और पॉइंट यहीं से, इसी पॉइंट से आपका एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो समझ में आएगा कि
में जो पॉइंट बताया था वो काफ़ी फायदेमंद था। तो पहला पॉइंट क्या है, किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है। कोई भी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है। और सेकंड पॉइंट है, पहाड़ों पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, जिससे गुरुत्व केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा उसके पैरों के नीचे होकर जाता है। तो ये 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट आपका है, बल का गुरुत्वाकर्षण मात्रक निरपेक्ष मात्रक नहीं है। क्या कह रहा है कि बल का गुरुत्वाकर्षण मात्रक है जो निरपेक्ष मात्रक नहीं है। इतना 3 पॉइंट हो गया। अब चौथा पॉइंट हम लोग बताने वाले हैं, जड़त्वीय और गुरुत्वीय द्रव्यमान समान होता है। क्या है, जड़त्वीय द्रव्यमान और गुरुत्वीय द्रव्यमान समान होता है, इसलिए सिर्फ द्रव्यमान शब्द का प्रयोग होता है। ये 4 पॉइंट। 5वां पॉइंट आपका है, यदि किसी उपग्रह से कोई पिंड छोड़ा जाता है, कोई भी उपग्रह से कोई पिंड छोड़ा जाता है तो पिंड उपग्रह के साथ ही पृथ्वी का चक्कर लगाता है। उपग्रह के साथ ही क्या करता है, पृथ्वी का भी चक्कर लगाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका, गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी में केंद्र पे शून्य होता है। क्या है, गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी में केंद्र पे शून्य होता है। ये आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है और पूछा गया है कि कोई भी गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के केंद्र पे क्या होता है, पृथ्वी के केंद्र पे शून्य होता है। नेक्स्ट है आपका, गुरुत्वीय के अंतर्गत गिरते पिंड का कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या रहता है, संरक्षित रहता है। तो ये भी हमेशा याद रखना है, गुरुत्वीय के अंतर्गत गिरते पिंड का यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहता है। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका, गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के अक्षांश पे निर्भर करता है। पृथ्वी का अक्षांश पे निर्भर करता है गुरुत्वीय त्वरण का मान। अब नेक्स्ट है आपका लास्ट, विषुवत रेखा से ध्रुव तक जाने पे जी का मान क्या होता है, बढ़ता है। ये आपका एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाता है, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि विषुवत रेखा से ध्रुव तक जाने पे जी का मान क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, नियतांक रहता है। तो आपका जी का मान क्या होता है, बढ़ता है। इस प्रकार आप लोग एग्जाम में बना सकते हैं। तो जब हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे पार्ट 3 ग्रेविटेशनल का, उसमें सारा का सारा हम लोग न्यूमेरिकल और जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछा गया है वो सारा का सारा क्वेश्चन करेंगे। तो आज का वीडियो इतना ही। आप लोग देखते रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उनको भी पढ़ने का मौका मिले। आज का वीडियो इतना ही। धन्यवाद।